उत्तर प्रदेश में एक गांव है रामपुर। इस गांव के बाजार में बहुत सारे ठेले लगते हैं। फ्राइड राइस का ठेला, बिरयानी का ठेला, मंचूरियन का ठेला और सब पर अच्छी भीड़ रहती है। लेकिन इसी गांव में राघु का भी एक ठेला था जो चिकन करी बेचता था। राघु बहुत मेहनती इंसान था और अच्छे से खाना बनाता, लेकिन फिर भी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। आइए आइए, गरम गरम चिकन करी। सड़क पर लोग चलते रहे, लेकिन कोई नहीं रुका। दोपहर के समय एक मोटा आदमी आया और पूछा, भाई, मटन करी मिलेगी? नहीं भाई, मैं मटन नहीं बनाता, सिर्फ चिकन करी है। बहुत अच्छी बनती है, एक बार ट्राई करो। अरे भाई, चिकन तो सब बेच रहे हैं, कुछ खास डिश बनाओ। वो आदमी चला गया। राघु का दिल बैठ गया। शाम होने लगी, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। राघु अपने आप से बोला, हे भगवान, कोई नहीं आ रहा। रोज यही हाल है, इतनी मेहनत करता हूं फिर भी कुछ नहीं। कुछ नया आइटम बनाना होगा। उसी शाम एक अजनबी व्यक्ति बस से उतरा। उसका नाम सलीम था, जो बिहार से आया था। घर आते समय रास्ते में उसे राघु दिख गया। अरे राघु, कैसे हो? अरे सलीम! राघु और सलीम बचपन के दोस्त थे। सलीम पटना में होटल में शेफ था और कुछ दिनों के लिए वापस आया था। सब ठीक है? दुकान कैसी चल रही है? यह सुनकर राघु का चेहरा उदास हो गया। उसने कहा, क्या बताऊं यार, ठेला नहीं चल रहा। रोज 2-3 ग्राहक आते हैं, कमाई नहीं हो रही। सलीम ने एक पल सोचा और गंभीर स्वर में बोला, यार बिहार में एक चीज बहुत मशहूर है, हांडी मटन। राघु ने एक पल सोचा और बोला, हांडी मटन? यहां तो कोई नहीं बेचता। इसीलिए तो कह रहा हूं, तू शुरू कर, नई चीज होगी, लोग जरूर आएंगे। राघु को हांडी मटन का आइडिया पसंद आया, लेकिन एक सवाल उसके मन में था, वो इसे बनाएगा कैसे? ठीक है सलीम भाई, आइडिया तो अच्छा है। ठीक है रघु, जा रहा हूं। सलीम चला गया और राघु सोचते सोचते घर की तरफ चल पड़ा। राघु घर पहुंचा। मीना रसोई में थी। राघु ने उसे बुलाया। मीना, जरा बाहर आओ, बात करनी है। मीना हाथ पोंछती हुई बाहर आई। क्या हुआ? आज के पैसे मिले? नहीं, आज फिर कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन सलीम आया है बिहार से। अच्छा, कब आया? आज शाम को, और उसने एक आइडिया दिया, हांडी मटन। बिहार में बहुत मशहूर है, हम वो बेचें, यहां कोई नहीं बेचता। मीना ने सोचते हुए कहा, हांडी मटन अच्छा आइडिया लग रहा है, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता और मटन तो महंगा होता है, पैसे कहां से आएंगे? सलीम को आता होगा, वो होटल में यही बनाता है। मैं उससे पूछता हूं, वो मुझे हेल्प करेगा शायद। ठीक है, जाओ कल सलीम के पास, मैं भी साथ में मदद करूंगी। घर पर पहले एक बार बनाकर देखो, फिर बाजार में बेचो। बिल्कुल सही बात कही तुमने। दोनों सो गए, लेकिन राघु को नींद नहीं आई। अगली सुबह राघु उठा, जल्दी से चाय पी और सलीम के घर पहुंचा। सलीम ने पूछा, राघु, क्या हो गया भाई, सब ठीक? राघु ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ भाई, कल तुमने आइडिया दिया था हांडी मटन का, मुझे आइडिया पसंद आया। मुझे रेसिपी बताओगे? सलीम मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, सुन ध्यान से। पहले मिट्टी की हांडी को थोड़ा गर्म करो, फिर उसमें सरसों का तेल डालो। सरसों का तेल ही डालना, कोई और नहीं, यही खास बात है। सरसों का तेल? ठीक है। उसके बाद ताजा मटन डालो। घर का पिसा मसाला, काली मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, नमक और प्याज डालकर अच्छे से मैरिनेट करो। उसको पकाना कैसे? यही राज है मेरे दोस्त। उसको धीमी आंच में पकाना है। कोयले की आंच पर 2-3 घंटे पकाना है। ये सब हांडी में ही करना। बिहार का हांडी मटन प्यार से बनाना, तभी उसका स्वाद निकलता है।
राघु के मन में नई उम्मीद चमकने लगी। उसने सलीम को धन्यवाद बोलकर चला गया। राघु सीधे बाजार पहुंचा। पहले वो मिट्टी के बर्तन वाले की दुकान पर गया। उसने मिट्टी की छोटी छोटी हांडियां लीं और मटन की दुकान में ताजा मटन लिया। फिर एक बड़े किराने की दुकान पर गया और सारा सामान लिया। राघु ने सारा सामान उठाया और घर की ओर चल पड़ा। तुमने सारा सामान लाया? वाह राघु। हाँ, कल हमें बनाना है। राघु रात में बाहर बैठकर सोच रहे थे कि इस बार हांडी मटन को सफल बनाना है। सुबह राघु और मीना दोनों रसोई में उतर गए। राघु ने हांडी आग पर रखी और सरसों का तेल डाला। थोड़ी देर में तेल गर्म होने लगा। राघु ने लहसुन की कलियां हांडी में डाली। कुछ ही पलों में पूरी रसोई में एक अनोखी खुशबू फैल गई। राघु ने मटन डाला, फिर अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, साबुत धनिया और गरम मसाला सब एक एक करके डाला। मीना सब मिलाती रही। राघु ने हांडी को बंद कर दिया और बोला, अब 2 घंटे पकाना है, बीच में मत खोलना। 2 घंटे? हाँ, सलीम ने कहा था, धीमी आंच और धैर्य, यही सीक्रेट है। धीरे धीरे सरसों के तेल में मटन पकने की खुशबू फैलने लगी। राघु को एक नई उम्मीद आ गई। 2 घंटे के बाद मटन तैयार हो गई। राघु ने मटन को चेक किया और बोला, कमाल है मीना, मटन एकदम बढ़िया तरीके से पक गई। राघु ने अगले दिन मार्केट पहुंचा। उसने ठेला लगाया, हांडी को थोड़ा गरम किया और मटन के तेल की सुगंध फैलने लगी। धीरे धीरे एक मेहनती किसान आया। ये क्या है भाई? हांडी मटन? जी भाई, बिहारी स्पेशल हांडी मटन भाई, एक बार चेक करो। ठीक भाई, एक प्लेट दे दो। आदमी ने प्लेट ली, एक टुकड़ा खाया और रुक गया। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इतना नरम, इतना फ्लेवर, कैसे बनाया? सरसों का तेल और बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करके बनाया। एक एक्स्ट्रा मटन करी देना। हाँ बिल्कुल, कहिए कितना चाहिए। धीरे धीरे और ग्राहक लोग आने लगे। राघु भाई, ये तो शहर के होटल से भी अच्छा है। मैंने बिहार में एक बार खाया था, वैसा ही स्वाद है। कल भी आऊंगा। घर के लिए भी पैक करोगे? हाँ जरूर, कितनी प्लेट चाहिए? शाम तक तीनों हांडियां खाली हो गईं। पहली बार राघु ने खुशी से खाना खाया और सो गया। अगले दिन हमेशा की तरह राघु ने ठेला खोला और हांडी मटन बनाना शुरू किया। लोग आने लगे और हांडी मटन खाना सुबह से शुरू करने लगे। उसी समय सलीम आया और राघु से बोला, अरे राघु, कमाल कर दिया। हांडी मटन मुझे भी खिलाओ। हाँ भाई, एक प्लेट खाओ। सलीम ने खाया और उसको बहुत पसंद आया। उसने बोला, सही है राघु, अच्छा किया तुमने। ये सब तुम्हारे वजह से हुआ सलीम, धन्यवाद। नहीं नहीं राघु, रेसिपी मेरी थी, मेहनत तुम्हारी। दोनों हंसते हंसते बात करने लगे। राघु हर दिन हांडी मटन बेचता रहा और अच्छे खासे पैसे कमाने लगा।